हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय विशाल लर्निंग सेंटर। ये क्वेश्चन CSIR नेट IIT जैम गेट से रिलेटेड है। MSc मैथमेटिकल साइंस हीट इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सॉल्व डी डेबर वाई अपॉन में डेबर टी बराबर 2 डेबर स्क्वायर वाई अपॉन में डेबर एक्स स्क्वायर वेयर ये हमको बाउंड्री कंडीशन गिवन है एंड और ये हमको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो इसका सोल्यूशंस देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। और इसके दो तरीके हैं। पहले मैं इसको जो शॉर्ट मेथड है उससे करा देता हूँ। तो ये है हमारे पास में डेबर बाई अपॉन में डेबर टी बराबर में 2 और डेबर स्क्वायर बाई अपॉन में डेबर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको कंडीशंस गिवन है। इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। वाई ऑफ 0 कॉमा टी बराबर वाई ऑफ 5 कॉमा टी बराबर 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन है हमारे पास में एक्स कॉमा 0 पर। ठीक है, 10 और ये साइन 4 पाई एक्स। इसको इक्वेशन थर्ड कॉल कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हीट इक्वेशंस है 1 डायमेंशनल या डिफ्यूजन इक्वेशंस बोल सकते हैं इसको। तो हीट इक्वेशंस का जो फार्मूला होता है हीट इक्वेशन, ठीक है, 1 डायमेंशनल। तो वो क्या रहता है, डेवर वाई अपॉन में डेवर टी और बराबर में के होगा। ठीक है, और ये डेवर स्क्वायर वाई अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर ये रहता है। और जो बाउंड्री कंडीशंस होती है वो होती है वाई ऑफ 0 कॉमा टी बराबर वाई ऑफ ए कॉमा टी बराबर 0 ये रहती है। तो हमारे पास में जो ए है वो ए का मान कितना है यहाँ पर। चलो, और कंडीशंस है वो इनिशियल कंडीशंस लिख लेते हैं यहाँ पर। इनिशियल कंडीशंस ये होती है एक्स कॉमा 0 बराबर एफ एक्स। हमें गिवन क्या है यहाँ पर 10 साइन 4 पाई एक्स, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू देख लेते हैं। के का मान कितना है यहाँ पर 2 है हमारे पास में। और जो ए है जिसे बोलते हैं लेंथ, वो यहाँ पर 0 से लेके एक्स से लेके एल या ए लिया है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ए का जो मान है वो कितना है 5 है। तो ये इतना हो गया। हमारे पास में जो कंडीशंस है, जो फॉर्मूला रहता है ना हीट इक्वेशंस का, वो ये रहता है यू एक्स कोमा टी बराबर समीशन एन बराबर 1 रनिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये रहता है ई की पावर में एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए लिया है एल के प्लेस पे, और ई की पावर में हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन में ए का स्क्वायर। ये रहता है फार्मूला। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इसको इक्वेशन हम 4 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, गिवन है वाई एक्स कॉमा 0 बराबर 10 साइन 4 पाई एक्स गिवन है। तो इसमें हम टी के प्लेस पे अगर 0 पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म तो 0 को अप्रोच करेगी। इसमें रख लेते हैं एक्स कॉमा 0 बराबर, या इसको वाई मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं यू के प्लेस पे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर एन। इस पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए, क्योंकि हमें टी के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो ई की पावर में 0 होगा, टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इसकी पावर 0 है तो 1 होगा ये। तो ये होगा ई समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये ई एन हो जाएगा सफिक्स में साइन एन फाई एक्स अपॉन में ए होगा। अब यहाँ पर ए का मान रख देते हैं। यहाँ पर ये होगा हमारे पास में बाई ऑफ एक्स कोमा 0
वाई ऑफ एक्स कॉमा जीरो बराबर समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ई की पावर में एन और साइन एन पाई एक्स। अभी हमें एन की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, वो फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, ए का मान पता है, वो इसमें पुट कर देंगे। ये इतना आ गया हमारे पास में निकल के, और ई का मान फाइंड करना है तो इसमें इसके इक्वल में अभी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमारे पास में इनिशियल कंडीशन गिवन है। ठीक है, तभी ई का मान फाइंड कर पाएंगे, ये रखना पड़ेगा। अभी देखते हैं हमारे पास में क्या गिवन है। इस समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए का मान कितना है 5, वो मैंने पुट कर दिया था, और इक्वल में आएगा वाई ऑफ ज़ीरो एक्स कॉमा ज़ीरो का मान है 10 साइन 4 पाई एक्स, ये हमको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना है ना इसके इक्वली, तो मैंने इक्वली यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है बाई एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, तभी हम इस, और ये जो सीरीज है समीशन, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आगे एन के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ई है ना, ये ई के प्लेस पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, और ये होगा हमारा साइन एन के प्लेस पे 1, और ये होगा पाई ऑफ एक्स, एन के प्लेस पे तो 1 पुट किया था ना, ये एक्स है, एक्स पाई अपॉन में 5 मिलेगा, और प्लस सेकेंड टर्म है ई के प्लेस पे 2 आएगा, और साइन 2 पाई एक्स अपॉन में 5 प्लस सीरीज चलती रहेगी जब तक हमें इसके इक्वल ही ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई है ना, तो यहाँ पर ई के प्लेस पे अब रखना है 3। ठीक है, एन के प्लेस पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर ई 3 हो जाएगा, और ये होगा साइन 3 पाई एक्स अपॉन में 5 मिलेगा प्लस डॉट डॉट, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एन की प्लेस पे हमें 4 ना मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा E20, और क्योंकि 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा साइन, और ये होगा 20 पाई एक्स अपॉन में कितना है 5 है। ठीक है, इक्वल 10 साइन 4 पाई एक्स। अब यहाँ पर हम 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 पाई एक्स होगा। ठीक है, जो कि इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, और इसमें E1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, E1 साइन पाई एक्स अपॉन में कितना है 5 है, और प्लस E2, अब डॉट डॉट कर लेते हैं, लास्ट हमें पता है यहीं तक जाना है, E20, और ये हो जाएगा साइन 4 पाई एक्स। ठीक है, इक्वल में होगा 10 साइन, और ये होगा 4 पाई एक्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें इसमें अब कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर E1 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर टर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 10 तक जा रही है ना वैल्यू, और जो n के प्लेस पे कितना है 4 पाई है, तो यहाँ पर E1 का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर E1 का E20 का कोफिशिएंट कितना है 10 है, E20 का कोफिशिएंट कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर En बराबर 0 वन n नॉट इक्वल 20। ठीक है, n बराबर 20 को छोड़कर जितनी भी n की वैल्यू होगी, En की वैल्यू वो 0 होगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अब क्या है, अब हमारे पास में ये जो E20 का मान आया है, इसको अगेन हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास में जो इक्वेशन 4 है गिवन, यह है वाई एक्स कॉमा टी बराबर, इसमें पुट करेंगे En के प्लेस पे, और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन, जो हमारे पास में समीशन है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगेन फ्रॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स कॉमा टी बराबर समीशन एन बराबर हमारे पास में कितना है 1 से लेके इन्फिनिटी,
हाँ, ये वाली जो सीरीज है इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में n बराबर 1 और फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पर ऐसे चलते चलते 20 तक हमको रखना है, n बराबर 20 तक। फिर इसमें यहाँ पर जो ई एन का वैल्यू होगा वो इसमें पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे n के प्लेस पे, फिर यहाँ पर इसको फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, ई एन, मैं अगेन इसमें फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, साइन एन पाई एक्स अपॉन में है ए और ई की पावर में माइनस का एन स्क्वायर पाई का स्क्वायर के टी अपॉन में है ए का स्क्वायर। क्लियर है, इतना ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम इसको ओपन करेंगे, एन के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा हमारा वाई ऑफ एक्स कॉमा टी। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है ना, बाई एक्स कॉमा टी बराबर इसका, तो एन के प्लेस पे यहाँ पर रखते हैं ई वन और ये मिलेगा साइन एन के प्लेस पे 1 है तो ये होगा पाई एक्स, ए का मान कितना है हमारे पास में 5 है और ई की पावर में माइनस एन का मान 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर, के का मान कितना है 2 है और ये टी है, डिवाइड में है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल के पावर में है ये। नेक्स्ट प्लस और ये होगा e2 और साइन 2 पाई एक्स अपॉन में कितना होगा 5 और ये e की पावर में माइनस का 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2t। ठीक है, k का तो मान एज इट इज़ रहेगा और l है या a है उसका भी मान एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, l के प्लेस पे a मैंने पुट किया है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर l भी रख सकते हैं a के प्लेस पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब हमें 20 तक जाना है क्योंकि हमें पता चल गया है कि E20 पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो इतना ज़्यादा लंबा कौन करेगा, एग्ज़ाम में तो शॉर्ट करना होता है। तो प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, CSIR नेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे E20 और ये मिलेगा साइन एन के प्लेस पे आएगा हमारा 20 पाई एक्स अपॉन में 5 ई की पावर में माइनस का 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर इंटू में है 2t अपॉन में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसमें हम ये जो E1 का मान है E2 का मान है इसके कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में 0 है तो ये 0 रख देंगे, तो 0 और प्लस में ये टर्म चली रही है तो यहाँ पर ये E20 बचेगा, E20 और ये साइन 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 5 4 जा 20 होगा तो यहाँ पर 4 पाई एक्स होगा और ई की पावर में माइनस का 20 हम 400 हो गया, पाई का स्क्वायर इंटू 2t हो गया अपॉन में 25 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये मिलेगा 10 और ये साइन 4 पाई एक्स और यहाँ पर काट देंगे तो 25 एकम 25 होगा, माइनस तो रहना ही है तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 बचेगा और ये 150 हो गया तो 25 छक्का 150 हो गया और ये पाई स्क्वायर इंटू 2t। क्लियर है, ये इतना हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर देख लेते हैं, या चलो यहीं पे हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको, ये 10 और ये साइन 4 पाई टी, सॉरी एक्स है, टी नहीं है इसमें, एक्स है ना, और ये मिलेगा ई की पावर में माइनस का 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, ये पाई स्क्वायर इंटू टी, ये वाई ऑफ एक्स कॉमा टी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया निकल के। अगर इसको ऐसा करना चाहते, वैसे तो डायरेक्ट अगर करते तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते क्योंकि हमें पता है ना यहाँ पर के का मान 2 है और एल का मान यहाँ पर 5 है, डायरेक्ट इसमें रखते इतना झाड़ करने का दिक्कत ही नहीं होती। जो एग्ज़ाम में शॉर्ट मेथड से करते हैं ना तो उसमें ऐसा ही होता है, 2 मिनट, इतना भी टाइम कहाँ लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है करने में। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड भी है, अगर वो करना चाहो तो उससे भी बता देता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डेबर वाई अपॉन में डेबर टी बराबर में 2 डेबर स्क्वायर वाई अपॉन में डेबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही तो है, तो इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको देखते हैं। यहाँ पर अब लाप्लास दोनों तरफ को ले लेंगे तो ये कितना मिलेगा, लाप्लास ऑफ डाइवर वाई अपॉन में डाइवर टी होगा, और ये टू तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। लाप्लास ऑफ डाइवर स्क्वायर वाई अपॉन में डाइवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट का बहुत झाड़ रहता है ऐसे बनाने में। तो इसको हम, ये इसका फार्मूला होता है एस ऑफ लाप्लास ऑफ वाई ऑफ एक्स कॉमा एस और माइनस का वाई ऑफ एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, अब जो एस के प्लेस पे आएगा वो जीरो आएगा नेक्स्ट स्टेप में लाप्लास में, और बराबर टू, और ये हो जाएगा डाइवर स्क्वायर वाई पर बार, और लाप्लास है ना तो इसमें हम इसको एक्सपेंड थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये बार लग जाएगा इस पर, और ये डाइवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास में जो वैल्यू है वो एक्स कॉमा जीरो बराबर टेन साइन फोर पाई एक्स गिवन है। ठीक है, वो इसमें पुट करेंगे, और यहाँ पर लाप्लास ऑफ वाई एक्स है तो इसको एस वाई पे बार आ जाएगा, और ये एक्स कॉमा एस माइनस का टेन साइन फोर पाई एक्स बराबर में टू डाइवर स्क्वायर में बाई बाई पे बार और डाइवर एक्स का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इस टर्म को हम उस साइड भेज देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू डाइवर स्क्वायर बाई पे बार अपॉन में डाइवर एक्स का स्क्वायर और माइनस का एस बाई बार और एक्स कॉमा एस बराबर में माइनस का टेन साइन फोर पाई एक्स, ये इतना हो जाएगा। इसमें टू से डिवाइड कर देंगे सब में, तो ये इतना मिलेगा डाइवर स्क्वायर वाई बार अपॉन में डाइवर एक्स का स्क्वायर और माइनस का एस बाई टू वाई बार, और ये एक्स कॉमा एस बराबर में माइनस का 5 मिलेगा और साइन 4 पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर की। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशंस बना, ठीक है, ऑक्सिलरी, ये गलत लिख दिया मैंने क्या, चलो होगा जो भी, देख लेना। ऑक्सिलरी, ठीक है, इक्वेशंस, ठीक है, ये इतना है। और ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है तो इसमें ये ऐसे लिख लो, एम स्क्वायर माइनस का एस बाई टू इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर बराबर एस बाई टू है, तो एम की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस का रूट में आएगी एस बाई टू, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी वन ई की पावर में एस बाई टू होगा रूट में, और प्लस सी टू ई की पावर में माइनस का रूट में एस बाई टू होगा। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। हमको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालना है। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालना है, तो क्या होगा, वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का एस बाई टू होगा और माइनस के 5 साइन 4 पाई एक्स होगा। ठीक है, अब जो इसमें ए रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा, डी के प्लेस पे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको, वन अपॉन में, और ये मिलेगा माइनस तो होता ही है, और ये 4 पाई का स्क्वायर होगा और माइनस का एस बाई टू इंटू यहाँ पर लिख दो माइनस का 5 और ये लिख दो साइन 4 पाई एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो इतना मिलेगा 5 साइन 4 पाई एक्स अपॉन में ये 4 चौक 16 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर और प्लस का एस बाई टू होगा। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 पाई स्क्वायर प्लस का 2 और 2 एस और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा पी आई बराबर में 10 और ये साइन 4 पाई एक्स अपॉन में हो जाएगा 32 पाई का स्क्वायर प्लस में एस। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट जनरल सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, वाई बार ऑफ एक्स कॉमा एस बराबर में सी वन ई की पावर में रूट ऑफ एस बाई टू और प्लस सी टू, सॉरी यहाँ पर एक्स भी है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन है ना, एक्स आएगा एक्स। ठीक है, ये इतना होगा, और सी टू ई की पावर में रूट ऑफ माइनस का एस बाई टू एक्स होगा, और जो अभी आया है प्लस का 10 इंटू साइन 4 पाई एक्स अपॉन में कितना है
22 और ये पाई स्क्वायर प्लस में एस, ये इतना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या है, ये है ना हमारे पास में बाई ऑफ 0, t = 0, इसका लाप्लास लेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, बाई बार ऑफ 0, t = 0 मिलेगा। ठीक है, और जो बाई ऑफ 5, t है वो ये है 0 है, तो इस पर भी बार ले लेंगे, लाप्लास लेंगे तो 0, t होगा, वो भी 0 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये भी 0 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, इसमें देखो 0 x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, c1 होगा प्लस का c2 होगा बराबर 0 आ जाएगा। इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0, ये 0 e के प्लेस पे तो 1 मिलेगा और प्लस का ये 1 मिलेगा, तो c1 प्लस का c2 ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, इतना मिलेगा। और फिर यहाँ पर 5 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो कितना मिलेगा, c1 e⁻5 √s/2 और प्लस c2 e⁻−5 √s/2 मिलेगा। ठीक है, इक्वल ये भी 0 है। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये वाली जो टर्म है c1 प्लस c2, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, c1 e⁻5 √s/2 मैं माइनस से कर देता हूँ। ठीक है, और प्लस c2 e⁻5 √s/2 इक्वल 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशंस बन गई, इसमें मैं घटा देता हूँ। ठीक है, माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में। तो यहाँ पर ये c1 का कोफिशिएंट कितना मिलेगा हमको, c1 = 0, c1 0 हो गया तो c2 भी 0 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशंस इसमें अगेन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा y बार x, s बराबर 10 tan, ठीक है, साइन 4 पाई x अपॉन में कितना हो जाएगा 22 पाई का स्क्वायर प्लस में s। ठीक है ना, ये बार का मतलब है हमारे पास में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ से बार हट जाएगा क्योंकि इन्वर्स इधर आ जाएगा लाप्लास। तो ये x, s बराबर ये होगा tan साइन 4 पाई x और ये इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पर होगा 1 अपॉन में s प्लस 22 पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो ये tan साइन 4 पाई x और इसका जब करेंगे लाप्लास इन्वर्स लाप्लास करेंगे तो e⁻−32 पाई स्क्वायर t इतना मिलेगा हमको। ठीक है, जो फार्मूला तो पता ही होगा ना, वो करते हैं इसका इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन में s प्लस का a होता है तब e⁻−at आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना मिलेगा हमको पाई ऑफ x, s। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना।